Assalamu alaikum, dear students. First and foremost, I seek apologize from you all that on Friday of the past week I couldn't able to make the video because I was quite ill. Inshallah, in compensation of that very day, I will make a video even on the Saturday and Sunday of this week, inshallah. Okay, don't worry for that. Today is your U2 examination also, so prepare for this also. Dear students, today we will read from the past paragraph which we have already read. That was when Tommy said, gee, what a waste of time, similar things like that. Then his sister answered the same. Same with mine, said Margie. She was 11 and had not seen as many Tilly books as Tommy had. He was 13. मार्गी जो कि 11 साल की थी जबकि टॉमी 13 साल का था, जितनी टिली बुक्स का मतलब हो गया वो किताबें जो इलेक्ट्रॉनिकली कंपोज्ड है, जो कंप्यूटर में ऑलरेडी फिट होंगी, जैसे कि भी पीडीएफ फाइल होता है ना बेटा, तो यकीनन आज से 150 साल बाद तो किताबें ऐसी ही होंगी। तो जितनी किताबें टॉमी ने देखी थी उतनी किताबें मार्गरेट ने नहीं देखा था, क्योंकि टॉमी बड़ा था उम्र से। शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट? उसने पूछा, भैया तुम्हें ये किताब कहाँ से मिली? ये जो मोटी हाथ में किताब लेके हो अब, ये किताब कहाँ से मिल गई? ये कैसी किताब है? इन माई हाउस, ही पॉइंटेड आउट विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज रीडिंग इन द एटिक। उसने कहा कि मुझे घर में मिली। वो चूँकि उस किताब को पढ़ रहा था, लिहाजा उसने मार्गी की तरफ देखे बगैर उसने कहा कि मैं पढ़ रहा वो, क्योंकि उसने कहा कि मुझे घर में मिली। कहाँ पर? एटिक में। प्यारे बच्चों, एटिक कहते हैं घर के कमरे में मौजूद टॉप फ्लोर है उसमें मौजूद एक छोटे से स्पेस को, एक छोटे से एरिया को कहते हैं जहाँ अमूमन आप चीज़ों को फेंक के रखते हैं, उसे एटिक कहते हैं। व्हाट इज़ अबाउट? ये किस बारे में है? आई मीन किस चीज़ से मुतल्लक ये किताब है? उसने कहा कि स्कूल के बारे में। मागी वॉज स्कॉर्नफुल। मागी थोड़ा बहुत गुस्सैल हो गई, थोड़ी मुतनफ़र हो गई और कहने लगी कि व्हाट इज़ देयर टू राइट अबाउट स्कूल? आई हेट स्कूल। स्कूल के बारे में लिखने को रखा ही क्या है? मैं स्कूल से नफरत करती हूँ। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ एक पॉइंट नोट करें। उस ज़माने के बच्चों का जो स्कूल होगा ना बेटा, वो स्कूल उनका अपना एक कमरा ही होगा। उनको उसी कमरे में 3-4 घंटे बैठना होगा, सामने एक कंप्यूटर रख के एक कुर्सी में बैठकर 3-4 घंटे लगातार कंप्यूटर में बैठना होगा, वो भी पढ़ते हुए। तो बच्चे आजकल के ज़माने में जब यूट्यूब भी देखते हैं तो 5 मिनट के लिए कोई मूवी या कोई ड्रामा या कोई गेम देखते हैं, करते हैं, ना कि पढ़ाई पढ़ने के लिए आमादगी दिखाते हैं। अब उस ज़माने का बच्चों का भी मेंटलिटी तो वही होगा ना। अब वो बच्चे 4 घंटे एक कंप्यूटर के सामने बैठेंगे तो उस ज़माने का स्कूल जो होगा ना, वो एक बच्चे का कमरा ही होगा जिस कमरे में वो पढ़ता है। तो जाहिर सी बात है वो बच्चे दिन भर उसी कमरे में बैठने थोड़े नफ़रत भी कर लेंगे। इसीलिए यहाँ मार्गी ने कहा, जब उसके टॉमी ने कहा, उनको एक किताब मिल गई थी ना, पुराने ज़माने की किताब, यानी हमारे ज़माने की किताब उस ज़माने के लड़कों को मिल गई है, यही समझो। तो वो हैरान होकर देख रहे हैं कि ये क्या है। फिर वो बोलता है ये किताब है जो स्कूल के बारे में लिखती है। फिर कहती है अब चूँकि वो उनके ज़माने का जो स्कूल होगा, यानी आज से 150 साल बाद का जो स्कूल होगा, वो कमरा ही होगा जहाँ से बच्चे बिल्कुल ही बोरिंग फुल समझते होंगे, समझेंगे। तो यानी वो किस स्कूल के बारे में लिखना रखा क्या है? स्कूल एक बोरिंग फुल जगह है, वगैरह वगैरह वगैरह। पेज टर्न करें। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्गी ने हमेशा स्कूलों से नफरत किया है, यानी उस ज़माने में मार्गी नफरत ही करेगी। यहाँ तो हमको उस ज़माने का सिचुएशन गोया अभी हो रहा है, कंटेम्प्रेरी ऐसे बयान करना है ना, गोया ये नरेटर जो है हो चुकी बात को नरेट कर रहा हो। मालूम आपको, 5 मिनट के लिए मैं ये समझाऊँ, अगर ये 2157 की कहानी है तो गोया नरेटर हमें समझा रहा है 2158 में या 2159 में, फॉर एग्जांपल 1-2 साल बाद गोया 2 भाई बहन की कहानी सुना रहा हो, कुछ इस तरह से ही है। समझ में आया ना? अब ये स्कूलों से और भी नफरत करने लग गई। उसकी क्या वजह है? द मैकेनिकल टीचर had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head scornfully and sent for the quantity inspector। प्यारे बच्चों, मार्गी क्यों नफरत करने लग गई है ज़्यादा स्कूल से? वो इसलिए कि
उसका जो मैकेनिकल टीचर है, यानी यहाँ मैकेनिकल टीचर से मुराद वो कंप्यूटर टीचर है जो उसके दीवार में हैंग है, यानी उसके टेबल में रखा हुआ जो कंप्यूटर है ना, उसको ही यहाँ मैकेनिकल टीचर कहा गया है। यानी वो टीचर जो टेक्निकली चलता हो, रोबोटिक टीचर, इंसानी टीचर नहीं, यहाँ रोबोट में चलने वाला। ऐसे ही कंप्यूटर है, कंप्यूटर यहाँ टीचर है। यहाँ वो जो टीचर है उसको लगातार टेस्ट दे रहा है ज्योग्राफी में, और हर टेस्ट में 72 से 72 किए जा रहे हैं। यानी अगर आज टेस्ट में 10 मार्क्स आए तो कल 8 मार्क्स, परसों 5 मार्क्स, तरसों 4 मार्क्स। इस तरह से दिन ब दिन वो ज्योग्राफी में जो परफॉर्मेंस है उसका बहुत वीक होते जा रहा है। और उसकी माँ उसके उस गलत और बद परफॉर्मेंस से देखकर काफ़ी परेशान और गमगीन है, और इसी वजह से उसने क्वांटी इंस्पेक्टर का वो बुलावा भेजा है। यानी यहाँ क्वांटी इंस्पेक्टर से मुराद यहाँ वो मैकेनिक है, यहाँ वो इंजीनियर है सॉफ्टवेयर जो आके कंप्यूटर को बनाया गया है। क्वांटी इंस्पेक्टर से मुराद यहाँ कौन है? वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर या वो नॉर्मल इंजीनियर या वो टेक्निकल एक्सपर्ट जो आके कंप्यूटर को ठीक करने वाला है। या मतलब पता चल गया ना आपको। अब चूंकि मार्गी का जो टीचर है, यानी असल में मैकेनिकल टीचर यानी कंप्यूटर है, वो थोड़ा ख़राब हो गया है। ख़राब को इस तरह से हो गया है कि वो मार्गी को लगातार टेस्ट दे रहा है, और टेस्ट में मार्गी जो है अपना परफॉर्मेंस बहुत ही नाजुक और कम दिखा रही है, और इसलिए उसकी वालिदा परेशान है। लिहाजा उसने वो टेक्नीशियन को बुलाया है। He was round little man with a red face and whole box of tools with dials and wires। अब जाहिर सी बात है कि मैकेनिक के पास तो ये सारा सामान होता है, एक टेक्निकल एक्सपर्ट के पास तो वो एक गोल गोल चेहरे वाला गोल एक आदमी, लाल चेहरे वाला आदमी है जिसके पास एक संदूक है। उस संदूक में किस्म किस्म के टूल्स और तारे वारे वगैरह पड़ी हुई है। He smiled at Margie and gave her an apple। जब वो टेक्नीशियन अंदर आया तो मार्गी की तरफ देख के तबस्सुम किया और उसको एक सेब दिया। Then took the teacher apart। और तब उसने टीचर को आगे लिया। यानी कहने का मतलब अब कंप्यूटर है, यहाँ तो मार्गी का टीचर कौन है? एक इंसानी टीचर नहीं है ना, यहाँ पर एक कंप्यूटर है, उसका टीचर है। तो उसने कंप्यूटर को उठाया। Margie had hoped that it would not know how to put it together again, but he knew how to। अच्छा, मार्गी ने ये उम्मीद किया कि एक काश ये जो टेक्नीशियन है ये कंप्यूटर को लंबे अरसे तक ठीक न कर सकता। यानी मार्गी तो चाहती थी कि वो जो टीचर है उसका मैकेनिकल टीचर यानी वो जो कंप्यूटर है वो ख़राब होके रहे। मार्गी तो यही चाहती थी कि कुछ दिन ये ठीक ना हो जाए, यही आरज़ू किया उसने। मार्गी ने होप किया कि वो न जाने कि किस तरह से इसको ठीक करना है। But he knew how to write it, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and questions were asked। लेकिन उस टेक्नीशियन ने, मार्गी ने तो ये उम्मीद किया था कि एक काश ये मैकेनिक, ये जो टीचर है, ये जो कंप्यूटर है ठीक ना हो जाए। लेकिन उस टेक्नीशियन ने 1 घंटे के अंदर सब कुछ ठीक कर दिया, और फिर बेचारी मार्गी के सामने वही कंप्यूटर था, बड़ा सा स्क्रीन वाला कंप्यूटर, काले काले, और जो लेसन्स को दिखा रहा था और सवालात पूछ रहा था। That wasn't so bad। इतना बुरा नहीं था। The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers। और उस मैकेनिकल टीचर का यानी कंप्यूटर का सबसे बुरा वाला हिस्सा क्या लगता था मार्गी को? उसमें मौजूद वो स्लॉट जहां उसको होमवर्क भरना पड़ता था, जहां से उसको टेस्ट पेपर्स लेने पड़ते थे। यानी वो एरिया उस कंप्यूटर का सबसे बदतर था, वहां से वो नफरत करती थी। यानी होमवर्क भरना काफ़ी मुश्किल काम था और टेस्ट पेपर को देखना काफ़ी मुश्किल काम था। She always had to write them out in a punch code they made her lesson when she was 6 years old and the mechanical teacher calculated the marks in no time। उसको जो कुछ लिखना होता, चाहे होमवर्क भरना होता, चाहे टेस्ट पेपर देना होता, वो कोई पंच कोड होता था। यानी ABCD या 1 2 3 4 उस तरह से कोई कोड भरना होता था, उस कोड के मुताबिक उसको लिखना होता था, जिस कोड को 6 साल पहले उसे दिया गया था। यानी मैकेनिकल टीचर के पास या कंप्यूटर में उसको, जो उसका टीचर कंप्यूटर है ना, टेस्ट या वो जो क्वेश्चन पेपर के बाद आंसर लिखने के बाद भेजना था ना, वो कोडिंग के ज़रिए भेजना होता था। इसके बाद जो उसका मैकेनिकल टीचर होता था यानी वो जो कंप्यूटर होता था, वो जल्दी सेकंडों में मार्क्स कैलकुलेट करके मार्गी के सामने शो करता था। प्यारे बच्चों, आज के लिए यही काफ़ी है। इंशाल्लाह जो शुक्र को छूट गया था जुम्मा को, उसका मैं शीशर को बना दूंगा यानी सैटरडे को। अब चिंता ना करें प्लीज़। खुदा हाफिज़।